जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भागवत चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेवल वॉरफेयर एंड इट्स कंपोनेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर नंबर 1 देख लिया होगा। एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सोनार, अलग अलग टाइप के वेपन्स जो इंडियन नेवी में यूज़ होते हैं, मिसाइल्स वगैरह। ये सारी चीज़ें आज इसी चैप्टर में जानेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा फोकस होकर बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स होके, सो दैट आपको चीज़ें थोड़ी याद रहें, ध्यान में रहें क्या क्या बताई जा रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका सोनार। सोनार क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म देखो, डायरेक्टली पूछते हैं। सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है? सोनार क्या करता है? डिटेक्ट करता है पानी के अंदर पे ऑब्जेक्ट्स को। किसकी हेल्प से? साउंड पल्सेस की यूज से। एक सिस्टम है डिटेक्शन का, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड पल्सेस। ठीक है, साउंड वेव्स या साउंड पल्सेस को यूज करके ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। दैट इज कॉल्ड सोनार। ओके, नेक्स्ट इसका पूछते हैं क्वेश्चन। कंपोनेंट बता दीजिए सोनार में क्या क्या होता है। अच्छा ठीक है, साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा तो इसमें ट्रांसमीटर लगा होगा, फिर ये रिसीव करता है तो रिसीवर भी लगा होगा, एक डिस्प्ले होगी, एक हेडफोन होएगा, और ट्रांसमिट और रिसीव करने का स्विच होएगा, और एक ट्रांसड्यूसर होगा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स हो गए, याद हो जाएंगे। ट्रांसड्यूसर हो गया, ट्रांसमिट रिसीवर स्विच, ट्रांसमिटर रिसीवर डिस्प्ले और हेडफोन। क्लियर। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सोनार। बहुत सारे टाइप की सोनार होती हैं, जैसे कि स्टेप सर्च सोनार होगी। ये अलग अलग फंक्शन के लिए यूज होती हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि किसमें रिसीवर है, किसमें ट्रांसमीटर है, वगैरह वगैरह। उस पर डिपेंड करता है। जैसे पैनोरामिक सोनार हो गया, कन्वर्जेंस जोन सोनार हो गया, बॉटम बाउंड सोनार हो गया, टॉप्ड एरे सोनार हो जाती है। ये कुछ टाइप्स सोनार के। ठीक है, ये इतना ध्यान से नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोड्स ऑफ सोनार। मोड्स कितने मोड्स के सोनार होते हैं? दो मोड होते हैं सोनार के। एक तो हुआ एक्टिव, एक हुआ पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या हो गया? देखो, एक्टिव वाली इको रेंजिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, एक्टिव सोनार वो होगी जिसके पास ट्रांसमीटर भी होएगा अपना और रिसीवर भी होएगा। ठीक है, और पैसिव सोनार होगी जिसके पास खाली रिसीवर होगा। अब ये क्या बात हो गई, समझ नहीं आया? तो देखो, ये फोटो है, इसमें देखो, ये वाली जो है ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव है, तो ये क्या कर रही है? ये कुछ वेव ट्रांसमिट करी और इस टारगेट ऑब्जेक्ट से टकरा करके कुछ वेव वापस आई, तो ये ट्रांसमिट भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है, तो ये हुई एक्टिव। ठीक है, सोनार। और पैसिव में क्या हुआ? इसमें खाली रिसीवर लगा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा, कोई वेव नहीं छोड़ रहा, आराम से तो पड़ा है मस्त एकदम। ठीक है, और जो ये मछली उछली हैं, चिल्ला रही विला रही, साउंड क्रिएट कर रही हैं, तो ये खाली वो साउंड जो है वो कैच कर रहा है। या कोई सपोज करो यहाँ पे कोई और सबमरीन आ गई, ये हो गई, तो खाली साउंड कैच कर लेता है। दैट इज पैसिव सोनार। क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन रीड कर लो एक बार, बट याद हो जाएगा। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन इको रेंजिंग प्रिंसिपल वेयर अकोस्टिक सिग्नल्स या फिर साउंड सिग्नल्स भी बोल सकते हैं इज रेडिएटेड एंड रिटर्न echo from the target. ठीक है, passive sonar does not put any energy to the water but listen to the sound produced by ships and submarines. clear? अगला देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ अटैक। देखो, बहुत सारे टाइप के अटैक हो जाते हैं पानी में, जैसे मिड गेट अटैक हो गया, कैरियर अटैक हो गया, स्विमर अटैक हो गया, ड्रिफ्टिंग अटैक हो गया। ये कुछ अटैक के टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिड गेट में डायरेक्ट अटैक कर दिया, चैरोट अटैक में जैसे ये लोग ये जो कर रहे हैं चैरोट अटैक कर रहे हैं, उसके अंदर घुस के आ रहे हैं चुपके से। स्विमर अटैक, कोई पानी के अंदर अंदर तैर गया या फिर कुछ ब्लास्ट कर देते हैं। ड्रिफ्टिंग अटैक, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ बम वगैरह किया, उसको ड्रिफ्ट करता हुआ छोड़ दिया, जैसे शिप से टकराएगा उसे ब्लास्ट कर जाएगा। इस टाइप के अटैक्स होते हैं। तो ये बेसिकली अटैक करने के तरीके हैं, ये कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, अब इनसे बचने के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे भैया। क्या करेंगे? टारगेट कुछ छोड़ेंगे, जैसे टॉर्पेडो छोड़ेंगे, रॉकेट छोड़ देंगे, डेप्थ चार्ज छोड़ देंगे। इनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जैसे टॉर्पेडो हो गया, ये शिप से, सबमरीन या एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर देते हैं हम लोग। ठीक है, रॉकेट हो गया, ये भी रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उससे लॉन्च कर देते हैं। या डेप्थ चार्ज हो गया, डेप्थ चार्ज होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर हमने डेप्थ चार्ज छोड़ दिया कहीं पे, तो नीचे जाएगा वो पानी के, डूबता रहेगा डूबता डूबता रहेगा, और नीचे पानी के जैसे प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशराइज होकर ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, तो दैट इज डेप्थ चार्ज। तो ये सारी चीजें हैं, टॉर्पेडो, रॉकेट, डेप्थ चार्ज, जो हम छोड़ते हैं अपनी रक्षा के लिए शिप में जो लगाए जाते हैं सिस्टम। और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे सपोज करो पानी में थोड़ी अटैक होगा, हो सकता है हवा में अटैक हो जाए, बाय एयर कोई अटैक कर दे, या कोई सामने वाला शिप अटैक कर दे, ऐसे अटैक हो सकते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम्स शिप में फिट होते हैं। वेपन कैसे कौन कौन से फिट होंगे? तो क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है, CIWS फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में पूछते हैं। क्या होगा? क्लोज इन वेपन सिस्टम। क्लोज इन वेपन सिस्टम में गन्स लगी होती हैं जो 2 से 8 नॉटिकल माइल तक फायर कर देती हैं। ये गन्स के कुछ नाम अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पेपर में लोग मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 12.7 mm HMG हैवी मशीन गन हो गई। ठीक है, जैसे ये वही है, हैवी मशीन गन है। AK-630 हो गई, AK-230 हो गई, CRN-91 30 mm मेडाक हो गया, 60-40 बैरल गन हो गई, 60-40 बैरल गन है। ठीक है, तो ये 60-40 बोफोर्स गन है, बोफोर्स गन। ठीक है, तो ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। क्लोज इन वेपन मतलब 2 से 8 नॉटिकल माइल के बीच में अगर कोई टारगेट हुआ तो ये उसको एकदम ध्वस्त कर देंगे, मस्त। ठीक है,
फिर अच्छा ठीक है पास हुआ, थोड़ा और दूर हुआ तो क्या करने वाले हैं, तब आएंगी हमारी मीडियम रेंज गन्स, MRG फुल फॉर्म फिर से MRG। ठीक है, ये क्या करेंगे 10 से 15 नॉटिकल माइल तक के टारगेट को अटैक कर देंगी। इनके अंदर पे आती है जैसे AK-100 या A-90, AK-176 या 76 mm ऑटो मेलेरा गन, ये मेलेरा गन है मस्त एकदम। ठीक है, 4.5 इंच गन, ये सारी गन्स हैं, ये शिप के ऊपर डेक पे लगी होती है मस्त, जहाँ से फायर कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मीडियम रेंज गन्स। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गनरी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये फायर वायर करते हैं सर, इन डिपार्टमेंट में कौन कौन बंदे होते हैं पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब पूछेंगे तो कौन कौन होता है भैया, एक तो एक्सओ होता है दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर जीओ होगा अपना कौन, गनरी ऑफिसर होता है, फिर जीओ गनरी ऑफिसर के साथ में होंगे सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के। ठीक है, फिर होते हैं आपका COT दैट इज कैप्टन ऑफ टॉप या गनरी इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं। तो ये बंदे हैं, किसके बंदे हैं, ये गनरी डिपार्टमेंट के बंदे हैं। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं टॉपिक, दैट इज स्टॉपेज ऑफ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन जो होता है हथियार, गोला बारूद, ये सब कुछ कैसे कैसे रखा जाता है, तो ये रखा जाता है मैगजीन के अंदर, लोकर के अंदर और रेडी यूज, 3 स्टेट में रखा जाता है। अच्छा, मैगजीन आपने देखा होगा, राइफल इंसास उसके अंदर की जो मैगजीन उसमें लगाते हैं जिससे फायर करते हैं, खाली वही मैगजीन नहीं होती, मैगजीन होते हैं कुछ कंपार्टमेंट हो गए, कुछ लोकर वगैरह हो गए। जैसे ये जो है ना, ये फोटो है, ये भी एक मैगजीन की फोटो है, इसके अंदर बहुत सारे हथियार ही रख लिए हमने पूरे के पूरे, देख रहे हो? अच्छा ठीक है, कुछ बहुत सारे लॉकर वगैरह हो गए जिनमें ये वाली मैगजीन में कहीं तो रखूंगा ना, एक कबर्ड होगा उसके अंदर बंद करके लॉक मार दूंगा, दैट इज वो लॉकर वगैरह कहलाते हैं। रेडी यूज में क्या हुआ, रेडी यूज में एक्सप्लोसिव होंगे, बॉक्स होंगे, अनबॉक्स होंगे, मतलब रेडी यूज होते हैं, जो जैसे क्विक यूज के लिए जरूरत पड़ेगी तो कुछ बाहर रखते हैं। हाँ ठीक है, वो भी मैगजीन के अंदर डब्बे उब्बों के अंदर ही होते हैं, लेकिन रेडी यूज होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो रेडी यूज बोल देते हैं उनको। तो ऐसे एम्यूनेशन का रखने का तरीका है। क्लियर हो गया? तो याद ही हो गया आराम से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गनरी ऑफिसर। जो गनरी ऑफिसर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, आपसे पूछेगा गनरी ऑफिसर जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दो हमें क्या कहते हैं। तो भाई गनरी ऑफिसर है तो गोला बारूद की जिम्मेदारी इसी की। ठीक है, ये क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल होता है जितने भी एक्सप्लोसिव हो गए या एक्सप्लोसिव वगैरह, इनकी स्टोरेज वगैरह को से रिलेटेड, ये कहाँ कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, अच्छे से स्टोर है कि नहीं है, ये सब कुछ ये देखने वाला है। ठीक है, जितने भी सेफ्टी और अदर रेगुलेशन से एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, जैसे एक्सप्लोसिव का जो मैक्सिमम को घसीट के नहीं ले जाना, उसको एकदम से पटकना नहीं है, ये सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह होगी जितनी भी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, वो कौन देखेगा सर, वो अपना गनरी ऑफिसर देखने वाला है। ठीक है, ये ऑफिसर ऑफ द वॉच या ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। कभी कभी क्या होता है, क्या इन्फॉर्म करेगा कि वेपन डेक पे ओपन में छोड़ दिए, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल की सफाई के लिए कई बार हथियारों को मस्ट करवाया जाता है, तो बाहर ओपन धूप में मस्ट करवा दिया, तो उस समय पे कोई भी रेडियो ट्रांसमिशन, रडार ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें आग वग लग जाएगी, ब्लास्ट होने का खतरा है। तो ये पहले से ही ऑफिसर ऑफ द वॉच और ड्यूटी को इन्फॉर्म कर देगा कि आज एक्सप्लोसिव को हम बाहर सुखाने वाले हैं, धूप दिखाने वाले हैं, इनको मस्त एकदम सफाई करेंगे, तो आज कोई भी रेडियो रडार ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जितने भी एक्सप्लोसिव वगैरह होते हैं उनके लॉग वगैरह कि किसने कितनी गोली ली वगैरह, सब कुछ रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन होता है, वो सब जिम्मेदारी किसकी, गन ऑफिसर की। क्लियर? याद हो गया, लिख लोगे, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, वॉच एंड क्वार्टर बिल एंड एक है वॉच एंड स्टेशन बिल। बहुत दिमाग खराब करके रखा है बच्चों का इसने, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या बताऊँ, पेपर इसके बिना बनता ही नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा आपसे, 3-4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अब देखो ध्यान से देखना पर समझ में आएगा। वॉच एंड क्वार्टर बिल, तो क्वार्टर समझ के लग रहा है हाँ कुछ छोटी चीज होगी, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, एक आइडिया लो, दिमाग बेसिक आइडिया लो, फिर समझ आ जाएगा। उसके बाद आएगा वॉच एंड स्टेशन बिल। स्टेशन की बात चल रही है, मतलब थोड़ी सी बड़ी बात हो रही है, बड़े वाली बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना समझना था, बाकी आपको आ गया अपना, आप खुद ही बता दोगे। देखो, वॉच एंड क्वार्टर बिल क्या करता है, हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग प्रिपेयर करेगा शिप पे कि हाँ ठीक है, जितने छोटे छोटे जितने डिपार्टमेंट बने, तो सारे डिपार्टमेंट ऑफ द शिप ये अलग से अपना प्रिपेयर करते हैं। ये कौन प्रिपेयर करता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन प्रिपेयर करेगा, छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट है, जो उनका सीनियर मोस्ट सेलर होगा डिपार्टमेंट का, वो इसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, क्या चीज़ इंडिकेट करता है भाई, वेरियस स्टेट ऑफ रेडीनेस। ठीक, कि स्टेट ऑफ रेडीनेस पता है कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 चल रही है, कि अभी नॉर्मल स्टेट चल रही है, स्टेट 3, स्टेट 2 थोड़ा सा 50% सिक्योरिटी और इनकी टाइट कर दी, स्टेट 1 मतलब हाई अलर्ट सिक्योरिटी, ऐसा। तो उस हिसाब से हाई अलर्ट सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे तैनाती पे, और लो स्टेट सिक्योरिटी मतलब एक आधे बंदे से काम चल जाएगा, थोड़े कम भी होंगे वहाँ पे तैनात कहीं पे सिक्योरिटी पे, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो किस समय पे कौन से बंदे कहाँ कहाँ डिप्लॉय होंगे उसका ये चार्ट होता है, समझ आया? इट इंडिकेट वेरियस क्वार्टर्स दैट इज प्रिपेयर्ड एंड नीड टू बी मैन्ड
बाय अ पर्सनल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ रेडीनेस। आप इसको अपने ऑन वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले किया जाता है कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे इसको, मैन एलेवे ऑफ द शिप में या वाइट बोर्ड वगैरह पे इसको डिस्प्ले करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो बंदा जहाँ डिप्लॉय होगा उसकी वगैरह वगैरह, तो उसका ऐसा नंबर, नेम होगा, रैंक होगा, पार्ट होगा, उसका एक्शन स्टेशन होगा कि तुम्हें कहाँ जा खड़ा होना है, अगर स्टेट 2 लग गई, डिफेंस स्टेशन कहाँ देना है आपको, उसकी एक्शन मैसिंग कहाँ होगी, खाना वाना कब खाना है, किस समय होगा, ठीक है, या बोट स्टेशन का कौन सा है, कौन सी नाव के पास रहेगा, ये सब कुछ उसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन दी होती है। क्लियर होगा। क्वार्टर बिल छोटा सा मस्त। नेक्स्ट देखो, स्टेशन बिल में भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग स्टेट ऑफ रेडीनेस के रिगार्डिंग, कि कौन सा बंदा कहाँ कहाँ मैन होगा, यही इसमें इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन सेम होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब देखो जो क्वार्टर बिल था वो तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट ने अपना अपना अलग अलग बना लिया, ठीक है। अब जो स्टेशन बिल होगा वो पूरे स्टेशन का एक साथ बनने वाला है। इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको प्रिपेयर करते हैं हमारे गनरी ऑफिसर। गनरी ऑफिसर सारा जितने भी आफ्टर रिसीविंग डाटा फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ये बात क्लियर हुई। जो ऊपर वाला था ये क्या, क्वार्टर बिल, क्वार्टर बिल वालों ने अपना बिल बनाया और गनरी ऑफिसर को दे दिया, तो वो उस वाले उसके आधार पे जो उसको क्वार्टर बिल मिला है स्टेशन बिल बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये कंसोलिडेटेड लिस्ट होती है, कंसोलिडेटेड लिस्ट में सब कुछ समाया होता है। उसके बाद ये डिस्प्ले होता है एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे, लाइक बिलो डेस्क या शिप वॉच लिस्ट पे, स्टेशन बिल में, यहाँ पे अच्छी जगह पे जहाँ सबको दिख जाए उधर पे डिस्प्ले किया जाता है। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है समुद्र में जाने से पहले। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा मिसाइल्स। तो मिसाइल्स होती हैं क्या, देखो मिसाइल हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के हैं। इसको कोई चीज़ जो हम फेंक के मार दे दूसरे दुश्मन को, ठीक है, दैट इज़ बैलिस्टिक होती हैं, क्रूज होती हैं, गाइडेड होती है। बैलिस्टिक होंगी ये इनिशियली प्रोपेल्ड कर देंगे और एक गाइडेड टारगेट को लेकर के उधर जाके अपने टारगेट को मार देती है। नेक्स्ट आपकी क्रूज मिसाइल होती हैं, ये गाइडेड विच इज़ गाइडेड टू इट्स टारगेट, और जो आपका एक एंड है कंप्यूटर उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपकी गाइडेड मिसाइल आती हैं, इसमें ये क्या करती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं, मतलब ये कुछ उसकी हीट वगैरह या ऐसे कुछ सेंस करके अपने आप ही अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज करके जाएंगी। समझ में आया थोड़ा सा। बैलिस्टिक एक बार टारगेट लॉक कर दिया, फेंक दी, हो गया। क्रूज में टारगेट लॉक करके फेंका, लेकिन इसको कंप्यूटर से हम कंट्रोल कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज करनी है तो कर सकते हैं क्रूज में। गाइडेड में एक बार उसको फेंक दिया, उसके बाद में वो अपने आप ही अपने डायरेक्शन चेंज करके घूम फिर के टारगेट को मार के छोड़ेगी, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, SSM फुल फॉर्म सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस सरफेस मिसाइल के कुछ नाम देख लो, जैसे कि इसमें आपकी होती है क्लब वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम होता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी आपकी सरफेस सरफेस मिसाइल है, उड़ान ई है, P-21 P-22 है, धनुष है, ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आपकी, ठीक है। जो इजी इजी है वो याद रखना, बाकी कोई छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपकी हुई SAM सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अंदर पे आपके आती है बराक वर्टिकल लॉन्चर आ जाती है, सतिल मिसाइल आ जाती है, ठीक है, SAN-7 कश्मीर मिसाइल आ जाती है, खास्तान मिसाइल हो गई आपकी, इगला बनी हो गई, ठीक है, ये सब इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मिसाइल। अच्छा ठीक है, इसमें रेंज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये याद करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ये मैंने डाला क्यों, ये पेज इतना डिफिकल्ट सा दिख रहा है, इसके अंदर खाली आपको ये देखना है कि इसकी फुल फॉर्म, जो मेन फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म देखते हैं इसमें। फुल फॉर्म जैसे BRBM की फुल फॉर्म होगी बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। TBM की फुल फॉर्म होगी थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। उसके बाद होगी SRBM, BM की बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो यार समझ आ गया ना, ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर LRBM लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, फिर SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म सब याद रख लेना, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रेंज कभी पूछ ली तो नहीं पूछते, वैसे जनरली नहीं पूछते हैं, बट ठीक है पूछ देगा तो क्वेश्चन छोड़ देने वाले, क्योंकि ये याद करोगे तो दिमाग घूम जाएगा। अगला देखो आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ठीक है, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, इस चैप्टर से फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं भाई। देखो इसमें जैसे UAV का मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, VLS वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हो गया आपका, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM हो गया, ठीक है। OOW ऑफिसर ऑफ द वॉच हो गया, GO क्या हो गया, गनरी ऑफिसर हो गया, WCS वेपन कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं, MER हो गया आपका मीडियम इफेक्टिव रेंज, ठीक है। हमसा हल माउंटेड सोनार एरे, हमसा हल माउंटेड सोनार एरे, VDS हो गया वेरिएबल डेप्थ सोनार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो इसमें आपने पढ़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट
तीसरे चैप्टर के साथ में। अच्छा ठीक है, उसमें लास्ट में जाते आते आई आस्क यू वन क्वेश्चन, तो मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। सारे सारे क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि मुझे बताओ मोड्स ऑफ सोनार कौन से थे, ये मुझे आप कमेंट डाउन करके बताओ। देखता हूँ कुछ याद भी है कि नहीं है, कि सब कुछ भूल गए मस्त एकदम। मोड्स ऑफ सोनार, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, मेरे को समझ में आएगा, वीडियो में थोड़ा कुछ समझ आए। कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है इसमें छूट गया या फिर आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ, तो उसको भी कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।